हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनील पटेल और आपका स्वागत है आपकी अपनी वीडियो सीरीज स्टॉक मार्केट की एबीसीडी में, जहां हम सीखते हैं स्टॉक मार्केट को बिल्कुल आसान और सरल भाषा में। अपनी वीडियो सीरीज की पहली वीडियो में देखा होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वो पहले देख लेना ताकि आपको स्टॉक मार्केट पहले से समझ में आ जाए। हमने बहुत बार न्यूज़ चैनल पे या तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन में पढ़ा है कि सेंसेक्स 1000 पॉइंट गिर गया और लोगों का पैसा डूब गया। कल निफ्टी ने लगा दिया ऑल टाइम हाई और लोग हुए माला माल। तो मन में सवाल आता है कि ये कैसा नंबर है जो बढ़ने से लोग खुश हो जाते हैं और घट जाता है तो लोगों की धड़कन गिर जाती है। ये है स्टॉक मार्केट के इंडेक्स। आइए आज के वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि ये इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स सिर्फ एक नंबर नहीं होता है, ये इंडिया की पूरी आर्थिक कहानी बताता है। जैसे एक डॉक्टर नब्ज चेक करके पूरी शरीर की सेहत को बता देता है, वैसे ही एक इन्वेस्टर इंडेक्स को चेक करके ये पता लगाता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट की हालत कैसी है। इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत से इंडेक्स होते हैं, जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मेटल इंडेक्स, आईटी इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स हैं। हर एक इंडेक्स में अलग अलग तरह की टॉप की कंपनियों को लेके एक नंबर बनाया जाता है और वो नंबर को इंडेक्स बताया जाता है। कुछ इंडेक्स बड़ी कंपनी की कहानी बताते हैं तो कुछ इंडेक्स बैंकों की सेहत दिखाते हैं, तो कुछ इंडेक्स भारत के भविष्य का संकेत दिखाते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखाता हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट के कुछ टॉप के इंडेक्स। तो पहले समझते हैं सेंसेक्स। 1986 में इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे पहला इंडेक्स बना सेंसेक्स। इंडियन स्टॉक मार्केट में टॉप की 30 कंपनी को मिला के एक इंडेक्स बनाया गया, जिसमें अलग अलग सेक्टर की टॉप की 2-3 कंपनियों को लिया गया। इंडिया के सारे सेक्टर इसमें मिलाए गए ताकि ये इंडेक्स से पता चले कि इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है। ये 30 में से कोई भी 20 या 25 कंपनियां भी ऊपर जा रही है तो उसका मतलब है कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है। अगर ये 30 में से 20 से 25 कंपनियां नीचे जा रही है तो उसका मतलब सेंसेक्स नीचे जा रहा है, ये दिखाता है। सेंसेक्स में ये जो 30 कंपनियां होती है उसका वेटेज अलग अलग होता है। कुछ कंपनियों का वेटेज ज़्यादा होता है तो कुछ कंपनियों का वेटेज थोड़ा कम होता है। दूसरा सबसे बड़ा और ताकतवर इंडेक्स है निफ्टी 50। आज की तारीख में निफ्टी 50 इंडियन स्टॉक मार्केट का प्रेजेंट है और आने वाले कल का फ्यूचर है। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनियों को मिलाया जाता है। निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां हैं वो इंडिया के अलग अलग सेक्टर की टॉप 2-3 कंपनियों को मिला के ये नंबर बनाया गया है। सेंसेक्स की तरह इसमें भी अलग अलग वेटेज होता है अलग अलग कंपनियों का। कुछ कंपनियों का वेटेज ज़्यादा होता है तो कुछ कंपनियों का वेटेज कम। कहा जाता है कि अगर निफ्टी स्टेबल है तो उसका मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट और इंडियन इकोनॉमी स्टेबल है। ऐसा समझो कि निफ्टी 50 ये इंडियन स्टॉक मार्केट का बैलेंस शीट है। अब बात करते हैं सबसे वॉलेटाइल इंडेक्स की, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में इंडिया की टॉप 12 बैंक और फाइनेंशियल कंपनियों को मिला के ये इंडेक्स बनाया गया है। ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें सारी बैंक्स जुड़ी हुई है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी को बैंक्स पैसा देते हैं। जब इंडिया में बिजनेस ग्रो कर रहे होते हैं और लोन के ग्रोथ बढ़ जाते हैं तब बैंक मजबूत हो जाते हैं और उसकी वजह से ये बैंक निफ्टी ऊपर जाता है। दूसरे इंडेक्स की तरह बैंक निफ्टी में जो 12 स्टॉक होते हैं वो अलग अलग वेटेज के होते हैं। कुछ बैंक की वेटेज ज़्यादा होती है और कुछ बैंक की वेटेज कम होती है। निफ्टी 50 में 50 कंपनियाँ होती है। उसी तरीके से वो 50 के बाद जो नई 100 कंपनियाँ होती है उसको मिला के एक इंडेक्स बनाया गया है, उसको बोलते हैं निफ्टी मिड 100 इंडेक्स। ये इंडेक्स में आने वाली कंपनियां बड़ी नहीं होती है, लेकिन वो आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ करने वाली कंपनी होती है। जब भी ये इंडेक्स बढ़ता है तो उसका मतलब ये होता है कि इंडिया की इकोनॉमी और बढ़ेगी क्योंकि छोटी कंपनियां बड़ी हो रही है। अब सवाल ये आता है कि हर एक इंडेक्स में कंपनियों का सिलेक्शन कैसे होता है। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला रूल्स है कि जो भी कंपनी इंडेक्स के अंदर आती है वो टॉप की कंपनी चाहिए जो सेक्टर को रिप्रेजेंट करे। दूसरा, वो स्टॉक की ट्रेडिंग में लिक्विडिटी ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपको जितने भी शेयर चाहिए तो वो आपको तुरंत ही मार्केट से मिल सकते हैं और आपको जितने भी शेयर को सेल करना है तो मार्केट में तुरंत ही वो सेल हो जाने चाहिए, इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट मार्केट कैप देखा जाता है कि जिसकी मार्केट कैप ज़्यादा है, जो कंपनी सबसे ज़्यादा है उसको पहले नंबर मिलता है, जो कंपनी मार्केट कैप में कम है उसको बाद में लिया जाता है। और एक पॉइंट वो देखा जाता है कि फ्री फ्लोट शेयर होल्डिंग कितना है, मतलब कि प्रमोटर के अलावा लोगों के पास उनके शेयर कितने हैं। जो कंपनी के शेयर लोगों के पास ज़्यादा होते हैं वो कंपनी को इंडेक्स में पहले प्रायोरिटी मिलती है और जिसका फ्री फ्लोट कम है उसको बाद में लिया जाता है। हर 6 महीने में मार्केट में इंडेक्स की रिव्यू की जाती है। ये रूल्स के हिसाब से जो कंपनी नंबर में नीचे चली जाती है उसको इंडेक्स से निकाल दिया जाता है और जो नंबर में बढ़ जाते हैं उसको इंडेक्स में लिया जाता है। हर 6 महीने में इंडेक्स में स्टॉक की अदला बदली होती है। ये इंडेक्स बनाने का रीज़न ही ये था कि इंडिया के अंदर पर्टिकुलर सेक्टर की डायरेक्शन पता चले। जैसे कि अगर मेटल सेक्टर ऊपर जा रहा है तो मेटल इंडेक्स ऊपर जाएगा,
आईटी सेक्टर, आईटी कंपनियां ग्रो कर रही है तो आईटी इंडेक्स ऊपर जाएगा। बैंकिंग सेक्टर अगर ग्रो कर रहा है तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। और इंडिया की टॉप 50 कंपनियां ऊपर जा रही है, उसका मतलब निफ्टी 50 ऊपर जाएगा। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इंडेक्स से और हमारे पोर्टफोलियो में रहे स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मैं समझाना चाहता हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि इंडेक्स ऊपर जाता है लेकिन हमारा पोर्टफोलियो ऊपर नहीं जा रहा है, और उससे उल्टा भी होता है कि इंडेक्स नीचे जा रहा है लेकिन हमारा पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? उसका एक सिंपल कारण है कि निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है, मतलब निफ्टी में होने वाली जो 50 कंपनियां हैं वो 50 कंपनियां ग्रो कर रही है। शायद ऐसा हो सके कि हमारे पोर्टफोलियो में वो 50 में से कोई भी कंपनी नहीं है, इसीलिए निफ्टी 50 ऊपर जाएगा, उससे हमारा पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। तो हमारा पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो पर्टिकुलर वो कंपनियों की सेक्टर के ऊपर निर्धारित रहता है। जैसे कि मेटल स्टॉक को अगर चेक करना है तो मेटल इंडेक्स के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। आईटी कंपनियों को अगर ट्रैक करना है तो आईटी इंडेक्स के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ऑटो सेक्टर वाली कंपनियों को ऑटो इंडेक्स के ही हम कंपेयर कर सकते हैं। इस तरीके से जो सेक्टर की कंपनियां हमारे पोर्टफोलियो में है उस सेक्टर के इंडेक्स के साथ हमें उसको कंपेयर करना चाहिए। अगर हमारे पोर्टफोलियो में मिड कैप कंपनियां ज़्यादा है तो हमें मिड कैप इंडेक्स के साथ उसको कंपेयर करना चाहिए। अगर हमारे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप कंपनियां हैं तो हमें स्मॉल कैप इंडेक्स के साथ उसको कंपेयर करना चाहिए। अगर हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसे बनाने हैं तो हमें इंडेक्स को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। अगर मान लें कि स्टॉक मार्केट एक बड़ा सा ग्रंथ है तो ये इंडेक्स है वो ग्रंथ के छोटे छोटे अध्याय हैं। जो इंसान इंडेक्स को समझ गया मतलब वो स्टॉक मार्केट को समझने की आधी लड़ाई तो जीत गया। आप चाहे तो हर एक इंडेक्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए कि आपको कौन से इंडेक्स पे डिटेल में जानकारी चाहिए, मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूंगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे आईपीओ क्या है और आईपीओ की एप्लीकेशन कैसे हो सकती है और आईपीओ में हम कितना पैसा कमा सकते हैं। ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को ज़रूर अपने वो दोस्तों के साथ शेयर करना जो स्टॉक मार्केट को पहले से जानना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।